दोस्तों, आज के वीडियो में हम बात करेंगे कि ऑर्थोपेडिक सर्जन कैसे बने। दोस्तों, अगर आप ऑर्थोपेडिक सर्जन बनना चाहते हैं तो सबसे पहले आपको ये जानना होगा कि ये ऑर्थोपेडिक सर्जन कौन होते हैं। ऑर्थोपेडिक सर्जन बनने के लिए आपकी योग्यता क्या होनी चाहिए, मास्टर ऑफ सर्जरी की डिग्री लेने के लिए एडमिशन कहाँ ले, ऑर्थोपेडिक सर्जन बनने के बाद आपको कौन सी जॉब मिल सकती है और कितनी सैलरी मिलेगी। ये सारी जानकारी आपको मैं इस वीडियो से देने वाली हूँ दोस्तों, तो एंड तक मेरा ये वीडियो ज़रूर देखें। तो चलिए दोस्तों, वीडियो को शुरू करते हैं। दोस्तों, सबसे पहले तो हम ये जानेंगे कि ऑर्थोपेडिक सर्जन कौन होते हैं। दोस्तों, जब कभी हमारी बोन्स, जॉइंट्स, मसल्स में दर्द होता है तो हमें एक ऑर्थोपेडिक डॉक्टर के पास जाना पड़ता है और एक ऑर्थोपेडिक सर्जन या डॉक्टर ऑर्थोपेडिक फील्ड में एक्सपर्ट होते हैं। इन्हें ऑर्थोपेडिस्ट भी कहा जाता है। दोस्तों, एक ऑर्थोपेडिक सर्जन को हमारे मस्कुलो सिस्टम के रिलेटेड समस्याओं को डायग्नोस करना और इलाज करना आता है और कभी आवश्यकता पड़ने पर वो सर्जरी भी कर सकते हैं। सभी ऑर्थोपेडिक स्पेशलिस्ट ऑर्थोपेडिक सर्जन नहीं हो सकते हैं, क्योंकि एक ऑर्थोपेडिक स्पेशलिस्ट बिना सर्जरी के ऑर्थोपेडिक समस्याओं को डायग्नोस और ट्रीट कर सकते हैं, लेकिन एक ऑर्थोपेडिक सर्जन की ज़रूरत तब पड़ती है जब डायग्नोस में यह कंफर्म हो जाए कि ट्रीटमेंट में सर्जरी करना ज़रूरी है, तब स्पेशलिस्ट की ज़रूरत पड़ती है। दोस्तों, हर पेशेंट को जल्द से जल्द रिलीफ दिखाना एक ऑर्थोपेडिक सर्जन का पहला काम होता है। एक सर्जन के कॉन्फिडेंस और पेशेंट उसमें होना बहुत ही ज़रूरी है, तभी वो डॉक्टर बन सकता है। दोस्तों, अब हम जानेंगे कि ऑर्थोपेडिक सर्जन बनने के लिए आपकी योग्यता क्या होनी चाहिए। दोस्तों, ऑर्थोपेडिक सर्जन बनने के लिए कैंडिडेट को साइंस स्ट्रीम से 12th पास करना होगा, जिसमें आपको फिजिक्स, केमिस्ट्री और बायोलॉजी का सब्जेक्ट लेना होगा और 12th में आपके 50% मार्क्स तो कम से कम होने ही चाहिए, तभी आप डॉक्टर लाइन में जा पाएंगे। और आपकी इंग्लिश लैंग्वेज तो बहुत ही अच्छी होनी चाहिए दोस्तों, तभी आप एक अच्छे डॉक्टर बन पाएंगे। दोस्तों, 12th पास करने के बाद आपको MBBS यानी कि बैचलर ऑफ मेडिसिन एंड बैचलर ऑफ सर्जरी करना होगा, जिसकी ड्यूरेशन 5.5 साल प्रोफेशनल डिग्री कोर्स होती है और इस कोर्स करने के लिए कैंडिडेट की एज कम से कम 17 साल होनी चाहिए। और अगर आप MBBS में एडमिशन लेना चाहते हैं तो आपको नीट यानी नेशनल एलिजिबिलिटी कम एंट्रेंस टेस्ट एग्ज़ाम क्लियर करना होगा। और दोस्तों, नीट एक एंट्रेंस एग्ज़ाम होती है MBBS में जाने के लिए। दोस्तों, MBBS की डिग्री लेने के बाद आपको मास्टर ऑफ सर्जरी की डिग्री लेनी होगी। ये मेडिकल कोर्सेज में से सबसे इम्पोर्टेंट कोर्स है और ऑर्थोपेडिक सर्जन बनने के लिए आपको MS ऑर्थोपेडिक सर्जन में एडमिशन लेना होगा। ये 3 साल का पोस्ट ग्रेजुएशन कोर्स आता है, जिसे आप MBBS डिग्री लेने के बाद ही कर सकते हैं। इसके लिए MBBS में आपके 55% मार्क्स होने चाहिए। दोस्तों, जिस स्टूडेंट ने सेम सब्जेक्ट में किसी इंस्टीट्यूट से 2 साल का पोस्ट ग्रेजुएशन डिप्लोमा कोर्स किया है, वो 2 साल में मास्टर ऑफ सर्जरी कोर्स कंप्लीट कर सकते हैं। दोस्तों, मास्टर ऑफ सर्जरी में एडमिशन लेने के लिए आपको एंट्रेंस एग्जाम जैसे कि AIIMS PG, नीट PG, PGI, MER और GIP, MER PG जैसे एंट्रेंस एग्जाम देने होते हैं। एग्जाम पास करने के बाद आपको काउंसलिंग ऑफ इंटरव्यू राउंड को भी क्लियर करना होगा। अगर आप एंट्रेंस एग्जाम में अच्छी रैंक लाते हैं तो आपको एक अच्छे कॉलेज में एडमिशन मिल जाएगा, जिससे इसका स्कोप इस फील्ड में काफ़ी बढ़ जाएगा।
दोस्तों अब हम जानेंगे कि मास्टर ऑफ सर्जरी की डिग्री लेने के लिए एडमिशन कहाँ ले। दोस्तों एमएस कोर्स करने के लिए टॉप कॉलेजेस 4 मैंने यहाँ पे मेंशन करी है। फर्स्ट है ऑल इंडिया इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंस जो दिल्ली से है। फिर पोस्ट ग्रेजुएशन इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल एजुकेशन एंड रिसर्च जो चंडीगढ़ से है। फिर क्रिश्चियन मेडिकल कॉलेज जो वेलोर से है। फिर जवाहरलाल इंस्टीट्यूट ऑफ पोस्ट ग्रेजुएशन मेडिकल एजुकेशन एंड रिसर्च जो पौंडीचेरी से है। दोस्तों ये 4 बेस्ट कॉलेजेस हैं। अगर आपको जाना है तो आप एडमिशन यहाँ ले सकते हैं। दोस्तों अब बात आती है कि दूसरी आपको फीस कितनी पे करनी पड़ेगी। ये कॉलेज तो आपको पता चल गई, बट इस कोर्स के करने के लिए आपको फीस कितनी पे करनी पड़ेगी। दोस्तों एमएस डिग्री लेने के लिए आपको कॉलेज के अकॉर्डिंग 50,000 से 18 लाख रुपए एक एनियम का वेरिएशन देखने को मिल सकता है। और इस कोर्स को जनरल ऑर्थोपेडिक ट्रूमेटोलॉजी की स्टडी शामिल होती है और ये कोर्स अब्रॉड से भी किया जा सकता है जिसमें आप यूएस, यूके और ऑस्ट्रेलिया की कॉलेज में एडमिशन ले सकते हैं। दोस्तों ये कोर्स पूरा करने के बाद आपको ट्रेनिंग करनी पड़ती है और आपकी ट्रेनिंग पूरी होने के बाद आप एक ऑर्थोपेडिक सर्जन बन जाएंगे। लेकिन अगर आप एमएस के आगे भी पढ़ाई करना चाहते हैं तो आप डिप्लोमेटिक ऑफ नेशनल बोर्ड ऑफ मेडिकल एग्जाम इन ऑर्थोपेडिक या पोस्ट ग्रेजुएशन डिप्लोमा इन ऑर्थोपेडिक या पीएचडी इन ऑर्थोपेडिक कर सकते हैं। दोस्तों अब बात आती है कि ऑर्थोपेडिक सर्जन बनने के बाद आपको कौन सी जॉब मिल सकती है। दोस्तों एमएस कोर्स करने के बाद आपको हॉस्पिटल और क्लिनिक में हाई सैलरी में बहुत से जॉब ऑप्शन मिल जाएंगे जिसमें से आप ऑर्थोपेडिक सर्जन के तौर पर अपने करियर की शुरुआत कर सकते हैं। लेकिन इसके अलावा आपको कुछ और जॉब ऑप्शन मिल जाएंगे जैसे क्रिटिकल केयर, मेडिकल कंसल्टेंट, क्लिनिकल एसोसिएट और ऑर्थोपेडिक प्रोफेशनल। दोस्तों इस फील्ड में आप अपना खुद का हॉस्पिटल या नर्सिंग होम भी खोल सकते हैं और आपके लिए इंडियन या नेवी फोर्सेस में ज्वाइन करना चाहे तो आप वो भी कर सकते हैं। दोस्तों अब हम जानेंगे कि ऑर्थोपेडिक सर्जन की सैलरी कितनी होती है। दोस्तों एक ऑर्थोपेडिक सर्जन की स्टार्टिंग सैलरी लगभग 4 लाख से लेकर 6 लाख एनियम होती है, लेकिन एक्सपीरियंस बढ़ने के साथ साथ आपकी सैलरी भी बढ़ती जाती है और आपको जितना ज़्यादा एक्सपीरियंस होगा आपकी सैलरी उतनी बेहतर होगी। दोस्तों अगर आपको मेरा वीडियो अच्छा लगा है तो आप मेरे वीडियो को लाइक कीजिए और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद दोस्तों।